नमस्कार साथियों, मैं निखिल खंडेलवाल स्वागत करता हूं आप सभी का एएसपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो हम बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में और आज हमारा जो लेक्चर है वो सेकंड नंबर का लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, हमने सबसे पहले जो बात करी वो बेसिक हॉर्टिकल्चर के बारे में हमने बात करी कि हॉर्टिकल्चर कहाँ से आया है, हॉर्टिकल्चर टर्म का यूज सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने लिया, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन है, फिर इसकी हमने ब्रांचें देखी, ब्रांचों के बारे में हमने डिटेल से बात करी किस ब्रांच में किस चीज़ की स्टडी की जाएगी। और हमने सबसे पहले फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया है, जिसमें हमने सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन पढ़ा है वो पढ़ा है बॉटनिकल बेसिस पर। आज हम बात करेंगे सेकंड क्लासिफिकेशन के बारे में, और जो सेकंड क्लासिफिकेशन है प्यारे दोस्तों वो है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। सेकंड जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द क्लाइमेट। क्लाइमेट के बेस पे हम जो फ्रूट्स हैं उनको 4 क्लासों के अंदर क्लासिफाई करेंगे। तो देखो, क्लाइमेट के बेस के ऊपर या ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट फ्रूट्स को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो नंबर आएगा वो आएगा सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। फर्स्ट कौन सा आएगा? ट्रॉपिकल फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। अब सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स में सबसे यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे सीधे आप लोगों से एग्जाम पर पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते क्या हैं। सबसे सिंपल सी वर्ड्स, तो ऐसे फ्रूट्स जिनको ग्रो होने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की और ज़्यादा ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, या फिर आप कह सकते हो कि सर ऐसे फ्रूट जो हाई रेनफॉल वाले एरिया के अंदर या कोस्टल एरिया के अंदर जो ग्रो करते हैं वो ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं। सेकंड, आप लोगों को ट्रॉपिकल फ्रूट्स के अंदर बात याद रखनी है कि जो ट्रॉपिकल जितने भी फ्रूट्स होंगे उन ट्रॉपिकल फ्रूट्स के अंदर वहाँ जो ट्रॉपिकल एरियाज है वहाँ पर जो डे और नाइट के बीच में जो टेम्परेचर के बीच में जो फ्लक्चुएशन होता है वो फ्लक्चुएशन बिल्कुल कम होता है, यानी दिन और रात के तापमान में ज़्यादा अंतर वहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो ये सारे जहाँ वो जो इलाका होगा उसको अपन ट्रॉपिकल एरिया बोलेंगे और वहाँ पर जो फ्रूट्स ग्रो करेंगे उनको ट्रॉपिकल फ्रूट्स बोलेंगे। अब ध्यान रखना, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, इनको ग्रो होने के लिए क्या चाहिए भाई? इनको ग्रो होने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर कैसा चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए। साथ ही मैं बात करूं तो हाई ह्यूमिडिटी चाहिए भाई। क्या चाहिए? हाई ह्यूमिडिटी। अब ये जो अपन बात करें स्पेशली ह्यूमिडिटी, अब स्पेशली अपन बात करते हैं जो साउथर्न इंडिया है, साउथर्न रीजन है अपने भारत का, वहाँ पर टेम्परेचर भी क्या होता है? ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ट्रॉपिकल एरिया, जो ट्रॉपिकल एरिया कंसिडर किया जाता है वो स्पेशली साउथ वाला एरिया कंसिडर किया जाता है। अब देखो, यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछे जाते हैं एग्जाम्पल्स। क्या पूछे जाएंगे भाई? आप लोगों से यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाना है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आप लोगों को बहुत सारे याद रखने, जिसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल ध्यान रखना मैंगो हो जाएगा। मैंगो के अलावा मैं बात करूँ बनाना के अलावा आप लोगों को याद रखना है पपाया। क्या याद रखना है? पपाया याद रखना है, यानी मैंगो, बनाना, पपाया, सपोटा, ठीक है, जो चीकू जिसे अपन कहते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ पाइनएप्पल। क्या हो जाएगा भाई? पाइनएप्पल। तो ये सारे के सारे। इनके अलावा अपन बात करें तो जैक फ्रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैक फ्रूट हो जाएगा। केशोनट हो जाएगा, काजू को क्या बोलते हैं भाई? काजू हो जाएगा। इसके अलावा अपन बात करें तो कोकोनट हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? कोकोनट और कस्टर्ड एप्पल। एंड क्या होगा? लास्ट वन इज कस्टर्ड एप्पल। तो ये चार जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिखाए हैं, ठीक है, ये लिखे हैं, ये सारे के सारे कौन से फ्रूट्स के एग्जाम्पल है भाई? ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो है ट्रॉपिकल फ्रूट्स। ट्रॉपिकल फ्रूट्स होंगे क्या? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ऐसे फ्रूट जिनको ग्रो होने के लिए हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है वो सारे के सारे कैसे होते हैं? ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं। साउथ में होता क्या है? वहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, तो एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो साउथर्न एरिया में ज़्यादातर ग्रो होते हैं। सेकंड हम बात करते हैं भाई किसके बारे में? सब ट्रॉपिकल के बारे में। किसके बारे में भाई? सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स के बारे में। सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। अब देखो, सब ट्रॉपिकल में क्या होता है? टेम्परेचर इनको ग्रो होने के लिए मीडियम चाहिए और ह्यूमिडिटी भी कैसे चाहिए? मीडियम। ऐसे फ्रूट्स जिनको ग्रो होने के लिए मीडियम टेम्परेचर और मीडियम ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, क्या कहलाएंगे भाई? वो सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं पहले मीडियम टेम्परेचर भाई। मीडियम टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, टेम्परेचर
प्लस मीडियम ह्यूमिडिटी, मीडियम ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी यानी कि मीडियम टेम्परेचर चाहिए, मीडियम ह्यूमिडिटी चाहिए, क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे भाई हमारे सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। अब वन बाय वन हम इसके बात करेंगे एग्जाम्पल की। तो देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखो ग्वावा, क्या हो जाएगा? ग्वावा। ग्वावा के अलावा बात करूँ तो पोमोग्रेनेट, क्या हो जाएगा भाई? पोमग्रेनेट हो जाएगा। पोमग्रेनेट के अलावा अपन बात करें तो सिट्रस इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स आएंगे। इसके अलावा अपन एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रेप्स इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? ग्रेप्स। ठीक है, तो एक बार इसको थोड़ा सा अप कर देता हूँ क्योंकि यह शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ, ग्रेप्स इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये आप लोगों को एग्जाम्पल याद रखना है। इसके अलावा ध्यान रखना लीची, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल याद रखना है, लीची इसका एग्जाम्पल हो जाएगा भाई। लीची के अलावा फिग, लीची के अलावा फिग। तो ये 5-7 एग्जाम्पल है। कौन कौन से? ग्वावा, पोमोग्रेनेट, सिट्रस। सिट्रस में सारे के सारे सिट्रस फ्रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, ग्रेप्स, लीची और फिग, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे भाई? ये हो जाएंगे सब ट्रॉपिकल के। अब देखो हम नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में भाई? टेम्परेट फ्रूट्स के बारे में। थर्ड नंबर पर जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले टेम्परेट। टेम्परेट जो फ्रूट्स होंगे, टेम्परेट फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे। अब सब देखो टेम्परेट फ्रूट्स कौन कौन से होंगे। सबसे पहली बात आती है कि टेम्परेट फ्रूट्स होते कौन से हैं। तो ध्यान रखना है ऐसे फ्रूट जिनको ग्रो होने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए भाई। क्या चाहिए? लो टेम्परेचर चाहिए प्लस मीडियम टू हाई ह्यूमिडिटी। मीडियम टू हाई, मीडियम टू हाई क्या चाहिए? ह्यूमिडिटी चाहिए। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे भाई? टेम्परेट फ्रूट्स कहलाएंगे उनको ग्रो होने के लिए। जैसे अपन बात करें टेम्परेट रीजन में क्या होता है? तापमान तो कम होता है, टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी, वहाँ की एयर में जो आर्द्रता पाई जाती है, ह्यूमिडिटी पाई जाती है, वो मीडियम से हाई पाई जाएगी। एग्जाम्पल्स की अपन बात करें तो बहुत सारे इसके क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ अपन बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की भाई। एग्जाम्पल्स। अब देखो साहब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आप लोगों को याद रखना है। पहला देखो एप्पल, एप्पल। इसके अलावा पियर, इसके अलावा पीच, पीच के अलावा पाम, पाम के अलावा स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी के अलावा आलमंड, आलमंड, आलमंड के अलावा ध्यान रखना आप लोग वॉलनट, वॉलनट। ठीक है, यानी कि बादाम और जो अखरोट है ये तो किसके अंदर आएंगे प्यारे दोस्तों? ये आएंगे किसमें? टेम्परेट में। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि जो केशोनट होता है ना, केशोनट, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, केशोनट एकमात्र ऐसा फ्रूट है, एकमात्र ऐसा ड्राई फ्रूट है जो किसके अंदर आएगा? ट्रॉपिकल के अंदर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। केशोनट एकमात्र ऐसा ड्राई फ्रूट है जो किसके अंदर आएगा? ट्रॉपिकल फ्रूट्स के अंदर आएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए, ये हमने बात की एग्जांपल्स की किसकी? टेम्परेट फ्रूट। अब दोस्तों हम बात करेंगे लास्ट वन इज एरिड फ्रूट। जो लास्ट हमारा इस क्लासिफिकेशन का बचता है वो बचता है कौन सा? एरिड फ्रूट्स। अब सब ये एरिड फ्रूट्स क्या होते हैं? तो ध्यान रखना, ऐसे फ्रूट दोस्तों जिनको ग्रो होने के लिए, जिनको ग्रो होने के लिए टेम्परेचर तो चाहिए ज़्यादा, टेम्परेचर तो चाहिए ज़्यादा, यानी कि हाई टेम्परेचर चाहिए प्लस जो ह्यूमिडिटी चाहिए इनको, ये ह्यूमिडिटी चाहिए इनको लो। ऐसे फ्रूट्स को क्या कहेंगे अपन? एरिड फ्रूट्स कहेंगे। ऐसे इलाके को अपन एरिड कहेंगे। राजस्थान की अपन स्पेशली बात कर लेते हैं। ठीक है, तो राजस्थान या वेस्टर्न राजस्थान, यहाँ पर क्या होता है? टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो हवा है, जो विंड है, ठीक है, या एयर है, इसके अंदर जो अपन बात करें ह्यूमिडिटी की, आर्द्रता की, नमी की, वो बिल्कुल कम होती है। इसलिए इनको अपन क्या कहेंगे भाई? एरिड फ्रूट्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स अपन बात कर लेते हैं, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। एग्जाम्पल में ध्यान रखना, देखो बेर, क्या याद रखना है? बेर। बेर के अलावा बेल जो होता है वो याद रखना है। आंवला आप लोगों को याद रखना है। आंवला के अलावा डेट पाम भाई, क्या याद रखोगे? डेट पाम। डेट पाम के अलावा करौंदा इसके अंदर आएगा, क्या आएगा? करौंदा। करौंदा के अलावा ध्यान रखना फालसा, क्या आएगा? फालसा।
तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्या बताया, एग्जाम्पल बताया। इसके अलावा जामुन भी इसी के अंदर आता है। तो ये आप लोगों को एग्जाम्पल याद रखना है। हमने बात किसकी करी भाई, हमने बात करी क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट के बेस पे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा फ्रूट्स का। मैंने आपको बताया कि 4 प्रकार के फ्रूट होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट के बेस पे 4 टाइप के हैं। पहला ट्रॉपिकल पढ़ा, जिसमें मैंने आपको बताया कि ऐसे फ्रूट्स को ग्रो होने के लिए हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी की जरूरत है। एग्जाम्पल्स आपको मैंने बताए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है केशोनट, क्योंकि केशोनट एकमात्र ऐसा ड्राई फ्रूट है जो ट्रॉपिकल में उग रहा है। इसको ग्रो होने के लिए हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी की जरूरत होगी। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि जो गोवा वाला इलाका है वहां पर ये ग्रो होता है। तो गोवा वाला इलाका कैसा है, कोस्टल एरिया है। मैंने आपको बताया भी था कि कोस्टल एरिया में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है। ठीक है, तो ये आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट एंड विच अमंग द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट। बहुत अच्छे यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया सब ट्रॉपिकल, जहां पर मीडियम टेम्परेचर और मीडियम ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है इनको ग्रो होने के लिए। बहुत सारे आपको एग्जांपल बताए, गुआवा, पोमग्रेनेट, सिट्रस, ग्रेप्स, लीची और फिग। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात करी किसके, टेम्परेट फ्रूट्स की। टेम्परेट में हमने बात की जिनको ग्रो होने के लिए लो टेम्परेचर और मीडियम ह्यूमिडिटी चाहिए, क्या कहलाएंगे भाई, टेम्परेट फ्रूट्स कहलाएंगे। बहुत सारे एग्जांपल है, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, पीच, पाम, स्ट्रॉबेरी, आलमंड एंड वॉलनट। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट एरिड फ्रूट, जिनको ग्रो होने के लिए ज्यादा टेम्परेचर लेकिन ह्यूमिडिटी कम चाहिए, क्या कहलाएंगे, एरिड फ्रूट। एग्जाम्पल बेर, बील, आंवला, डेट पाम, करोंदा, फालसा और जामुन। जामुन को क्या कहते हैं भाई, ब्लैकबेरी। तो ये आप लोगों को क्या याद रखने भाई, एग्जाम्पल से याद रखने हैं। चलो, ये हमारा जो पहला पॉइंट है, एक बार इसको आप लोग लिख भी लेंगे, या पहला जो सेकंड जो हमारा क्लासिफिकेशन है और आज का पहला जो क्लासिफिकेशन वो होता है कंप्लीट। अब देखो साहब, हम बात करेंगे सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन रेट। देखो, रेस्पिरेशन रेट के बेस पर जो फ्रूट्स है, इन फ्रूट्स को क्लासिफाई किया गया 2 पार्ट्स में भाई। कितने पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया है, 2 पार्ट्स के अंदर इनको क्लासिफाई किया हुआ है। 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना, फर्स्ट वन इज क्लाइमेट्रिक। पहला जो फ्रूट है वो कौन सा है भाई, क्लाइमेट्रिक टाइप का है, क्लाइमेट्रिक। ठीक है, और सेकंड जो है वो है नॉन क्लाइमेट्रिक भाई। सेकंड कौन से हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक टाइप। नॉन क्लाइमेट्रिक टाइप जो फ्रूट है ये सेकंड। तो ये 2 भागों के अंदर बांटा गया है। अब मैं आपको यहीं पे एक बार समझा देता हूं, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा। क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होंगे, ऐसे फ्रूट होंगे प्यारे दोस्तों जिनको अपन तोड़ने के बाद में आफ्टर हार्वेस्टिंग, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, पका सकते हैं, वो सब क्या होंगे, क्लाइमेट्रिक फ्रूट। यानी कि आफ्टर हार्वेस्टिंग अगर वो क्या हो रहे हैं, पक जाते हैं, राइपनिंग अगर उनके अंदर आ रही है, राइप आफ्टर हार्वेस्टिंग, तो वो कौन से फ्रूट होंगे भाई, क्लाइमेट्रिक। सेकंड हम बात करें नॉन क्लाइमेट्रिक, तो ये फ्रूट्स ऐसे होंगे जिनको हार्वेस्टिंग के बाद में नहीं पकाया जा सकता, तुड़ाई के बाद में इनको राइप नहीं किया जा सकता। कैसे फ्रूट होंगे भाई, नॉन क्लाइमेट्रिक। दूसरी बात देखो, क्लाइमेट्रिक जो फ्रूट्स होंगे, पहले पॉइंट तो मैंने क्या बोला कि आफ्टर हार्वेस्टिंग, आफ्टर हार्वेस्ट राइप हो सकते हैं ये लोग। ठीक है, सेकंड मैंने आपको क्या बताया कि आफ्टर हार्वेस्टिंग इनको, आफ्टर हार्वेस्ट, हार्वेस्ट डू नॉट राइप, डू नॉट राइप। पहला पॉइंट तो ये, ठीक है, मैं लिखवा दूंगा इनको बहुत अच्छे से। सेकंड है नॉन क्लाइमेट्रिक के सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो देखो, क्लाइमेट ये तो अपन बेसिक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन अब थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करना है। बात करते हैं क्लाइमेट्रिक के सेकंड पॉइंट की। देखो, क्लाइमेट्रिक जो फ्रूट है, इनमें क्या होता है, जैसे ही अपन हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो हार्वेस्टिंग के बाद में जो इथाइलिन प्रोडक्शन रेट है और जो रेस्पिरेशन रेट है, ये दोनों रेट क्या रहती है, कॉन्टिन्यू रहती है। तो वो तो क्या होता है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट। सेकंड नॉन क्लाइमेट्रिक की अपन बात करें तो यहां पर क्या होगा, हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद रेस्पिरेशन रेट एंड इथाइलिन प्रोडक्शन रेट दोनों क्या हो जाती है, गिर जाती है। दोनों क्या हो जाती है, फॉल डाउन हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है, या उनके अंदर कमी आ जाती है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं भाई, नॉन क्लाइमेट्रिक। यहां तक क्लियर है। चलो, वन बाय वन अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे क्लाइमेट्रिक की, एक बार इसको अपन मिटा के अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, हाँ, चलो यहीं पर अपन बात कर ले। पहला कौन सा आएगा भाई, क्लाइमेट्रिक। पहला कौन सा आएगा, क्लाइमेट्रिक, क्लाइमेट्रिक। चलिए, अब देखिए पहला पॉइंट, दे आर राइप
आफ्टर हार्वेस्टिंग, दे आर राइप, या दे कैन राइप कर लो आप इसको, दे कैन राइप, राइप आफ्टर हार्वेस्टिंग, आफ्टर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद में अपन इसको क्या कर सकते हैं भाई, इनको पका सकते हैं। कैन राइप आर आफ्टर हार्वेस्टिंग। सेकेंड पॉइंट, कॉन्टिन्यू रेस्पायरेशन रेट, कॉन्टिन्यू रेस्पायरेशन रेट, रेस्पायरेशन रेट एंड इथाइलिन प्रोडक्शन रेट, एंड इथाइलिन प्रोडक्शन रेट, प्रोडक्शन रेट आफ्टर हार्वेस्टिंग। सीधी सी बात यह है कि हार्वेस्टिंग के बाद में यहाँ पर जो रेस्पायरेशन रेट है और जो इथाइलिन प्रोडक्शन रेट है, दोनों कॉन्टिन्यू रहेंगी। तो वो कौन से फ्रूट होंगे भाई, क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होंगे। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की, क्योंकि यहाँ पर जो इनके एग्जाम्पल्स हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट के, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आपसे सीधा एग्जाम में एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमेट्रिक फ्रूट एंड विच अमंग द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल याद रखना है। तो देखो मैंगो, मैंगो आपको याद रखना है क्लाइमेट्रिक है। मैंगो के अलावा बनाना, बनाना, बनाना के अलावा पपाया, पपाया, पपाया के अलावा सपोटा यानी चीकू, ठीक है, सपोटा, सपोटा के अलावा डेट पाम, डेट पाम, डेट पाम यानी खजूर, खजूर के अलावा बेल, जो बील होता है ना, बील और डेट पाम दोनों क्लाइमेट्रिक के अंदर आएंगी, ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। इसके अलावा अपन बात करें गुआवा, इसके अलावा एप्पल, पियर, एप्पल और पियर, ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपन बात करें तो जो फिग होती है, फिग और जैक फ्रूट, ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको एग्जांपल बताए किसके भाई, क्लाइमेट्रिक फ्रूट में। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को जो ध्यान रखना है वो याद रखना है, एक तो बील और एक डेट पाम। कई बार ये आप लोगों को बहुत सारी बुक्स के अंदर लिखा मिलेगा कि नॉन क्लाइमेट्रिक होता है, ऐसा नहीं है। ये कैसे होते हैं भाई, क्लाइमेट्रिक नेचर के होते हैं। क्या क्या याद रखना है, दे कैन राइप आफ्टर हार्वेस्टिंग, क्लाइमेट्रिक के अंदर कि ये हार्वेस्टिंग के बाद में भी राइप हो सकते हैं, पक सकते हैं। दूसरा आपको याद रखना है कि कॉन्टिन्यू रेस्पायरेशन रेट एंड इथाइलिन प्रोडक्शन रेट आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद में भी यहाँ पर रेस्पायरेशन रेट चलती रहती है, इथाइलिन प्रोडक्शन रेट चलती रहती है। एक ग्राफ के जरिए मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर ये आपको एक छोटा सा ग्राफ बना रहा हूँ और इस ग्राफ पे ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, ये पॉइंट है साहब हार्वेस्टिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, हार्वेस्टिंग पॉइंट है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर ये आपको एक रेखा नज़र आ रही है, एक लाइनिंग नज़र आ रही है, ये क्या है साहब, रेस्पायरेशन रेट है। कैसी रेट है, रेस्पायरेशन रेट, रेस्पायरेशन रेट, या फिर आप कह सकते हो कि साहब ये इथाइलिन प्रोडक्शन रेट है, इथाइलिन प्रोडक्शन रेट है। तो ये एस्पायरेशन रेट और इथाइलिन प्रोडक्शन रेट क्या है, हार्वेस्टिंग के बाद में भी चल रही है, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सेकंड हम बात करते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक की। किसकी बात करेंगे, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स की। तो यहाँ पर अपन सेकंड बात कर लेते हैं भाई, नॉन क्लाइमेट्रिक मैट्रिक फ्रूट्स, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। पहला पॉइंट तो इनको अपन आफ्टर हार्वेस्टिंग नहीं पका सकते, कांट राइप, कांट राइप आफ्टर हार्वेस्टिंग, आफ्टर हार्वेस्टिंग यानी सीधी सी बात यह है कि हार्वेस्टिंग के बाद में इनको नहीं पकाया जा सकता। अगर हमने इनको तोड़ा है, इनको तोड़ना है, तो इनको फुल्ली राइप करके ही हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, अदरवाइज इनको नहीं तोड़ेंगे। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट ये याद रखना है कि यहां पर fall down in the respiration rate and
इथाइलिन प्रोडक्शन रेट, इथाइलिन प्रोडक्शन रेट आफ्टर हार्वेस्टिंग, आफ्टर हार्वेस्टिंग। सीधी सी कहानी यह है कि हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद में यहाँ पर क्या होगा, हार्वेस्टिंग हुई, हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद में रेस्पिरेशन रेट और इथाइलिन प्रोडक्शन रेट दोनों क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो यहाँ पर देखो मैं आपको एक ग्राफ बना के बता देता हूँ क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया ये क्या है, अपना हार्वेस्टिंग पॉइंट है और यहाँ पर एक लाइन निकलेगी, ये जैसे ही हार्वेस्टिंग के ऊपर पास में पहुँचेगी, हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद ही इसके अंदर जो रेस्पिरेशन रेट है और इथाइलिन प्रोडक्शन रेट है ये आपस में क्या हो जाएंगी, गिर जाएंगी। ठीक है, इसी को अपन क्या कहेंगे भाई, नॉन क्लाइमेट्रिक। ये अपन ने जो रेट है ये कौन सी भाई, रेस्पिरेशन रेट है या इथाइलिन प्रोडक्शन रेट है भाई। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो देखो बहुत सारे आप लोगों को एग्जाम्पल्स इसके भी याद रखने हैं। देखो इनको रटना नहीं है, आप अपने आसपास की चीज़ों के साथ में इनको देख भी सकते हो कि ये फ्रूट्स है तो इनको अपन नहीं पका सकते, इनको अपन पका सकते हैं, आप लोग आसानी से पता भी लगा सकते हो। देखो सबसे पहला जो एग्जाम्पल याद रखना है वो याद करना है बेर। कौन सा याद करना है, बेर। बेर के बाद में आंवला, कौन सा याद रखना है भाई, आंवला। आंवला के बाद में पोमोग्रेनेट भाई, कौन सा, पोमग्रेनेट। अनार को भी हम नहीं पका सकते। फिर आपको याद रखना है एक सिट्रस, जितने भी फ्रूट्स है, सिट्रस फ्रूट्स को अगर मान लो आपने पकाकर तोड़ा है तो ठीक है, अगर आप लोगों ने कच्चा तोड़ लिया, ग्रीन अवस्था में तोड़ लिया, तो इसको भी अपन क्या नहीं कर सकते, बाद में नहीं पका सकते। इसके बाद अपन बात करें लीची भाई, किसकी, लीची। तो लीची को भी पका के तोड़ना चाहिए। इसके अलावा पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, ठीक है, लीची हो गया, पाइनएप्पल हो गया, पोमग्रेनेट हो गया, सिट्रस हो गया, जामुन, करोंदा और चेरी। जामुन, जामुन, करोंदा, चेरी। ठीक है, तो ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखने हैं। और लास्ट जो आप लोगों को एग्जाम्पल याद रखना है वो याद रखना है केशोनट, बाकी उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोगों को ये एग्जाम्पल याद रखना है। देखो दोनों चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। पहला मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स क्या होंगे। क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में मैंने आपको बताया कि जो ऐसे फ्रूट जिनको तोड़ने के बाद में पकाया जा सकता है आफ्टर हार्वेस्टिंग, जिनको राइप कर सकते हैं, ठीक है, दे कैन राइप आफ्टर हार्वेस्टिंग, उनको तो क्या बोलेंगे, क्लाइमेट्रिक बोलेंगे। सेकंड कंडीशन ये है कि यहाँ पर रेस्पिरेशन रेट और इथाइलिन प्रोडक्शन रेट कंटिन्यू रहती है आफ्टर हार्वेस्टिंग, तो भी इसको अपन उसको क्या कहेंगे भाई, क्लाइमेट्रिक। ये लाइन सीधी एग्जाम के अंदर ऐसे कैसे मिलेगी कि द फ्रूट्स इन विच कंटिन्यू रेस्पिरेशन रेट एंड इथाइलिन प्रोडक्शन रेट आफ्टर हार्वेस्टिंग दे आर नोन एज, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे भाई, क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स कहेंगे। एग्जांपल्स बहुत सारे मैंने आपको बताए, मैंगो, बनाना, पपाया, सपोटा, डेट पम, बील, गुआवा, एप्पल, पियर एंड फिग एंड जैक फ्रूट। ये आप लोगों को एग्जाम्पल याद रखने हैं। सेकंड मैंने आपको बताया नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स, तो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट दे कांट राइप आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद में हम इनको नहीं पका सकते। दूसरा मैंने आपको एग्जांपल्स के बहुत सारे बताए, जिसमें बेर, आंवला, पोमग्रेनेट, सिट्रस, लीची, पाइनएप्पल, जामुन, करोंदा, चेरी। अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, इथाइलिन एब्जॉर्बर के रूप में कौन सा रसायन काम में लेते हैं, इथाइलिन एब्जॉर्बर के रूप में कौन सा केमिकल यूज लिया जाता है। तो ध्यान रखना, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, एक छोटा सा नोट लगा के आप लोगों को क्वेश्चन ये लिख लेना है, इथाइलिन एब्जॉर्बर, इथाइलिन एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बर KMnO4, इसे कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन की इथाइलिन एब्जॉर्बर के रूप में कौन सा केमिकल है उसका यूज किया जाता है, तो KMnO4 का यूज किया जाता है। तो एक बार आप लोग इसको यहाँ तक लिखेंगे, फिर हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है जो हमारा आएगा, ठीक है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हम क्लासिफिकेशन आज पढ़ रहे हैं। चलो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। देखो क्लासिफिकेशन आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रूट्स। ठीक है, थोड़ा सा ये कट रहा है, मैं इसको आपको ठीक भी करके कर देता हूँ एक बार। क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रूट्स जो ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, फोटो पीरियोडिक रेस्पॉन्स। फोटो पीरियोडिक रेस्पॉन्स के बेस पर हम फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अब देखो सबसे पहली बात तो ये आती है कि फोटो पीरियोडिक रेस्पॉन्स के बेस पर जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन के अनुसार जो फ्रूट्स हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि 3 पार्ट्स में बांटा है, और ये जो बांटने वाले हैं या इसकी डिस्कवरी करने वाले हैं ये है एलार्ड एंड गार्नर। तो ध्यान रखना 2 साइंटिस्ट हैं, तो इसमें आपको पहला पॉइंट तो ये लिखना है, डिस्कवर्ड बाय
डिस्कवर्ड बाय गार्नर एंड एलार्ड 1920। 1920 में इसको दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम है गार्नर और दूसरे का नाम है एलार्ड। इन्होंने इसको डिस्कवर किया और कुल मिला के 3 भागों में इसको बांटा गया है। तो हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। देखो मैं यहाँ पर एक टेबल फॉर्म में इसको बना रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो आएगा, इस प्रकार से आप लोगों को भी इसको टेबुलर फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है। किस फॉर्म में अपन पढ़ेंगे इसको? एक टेबुलर फॉर्म में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 आप लोगों को इसको इस टाइप से टेबल बनानी है एक, और इस टेबल के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो गार्नर और एलार्ड है, इन्होंने 1920 में जो फोटो पीरियोडिक रेस्पॉन्स है, हिंदी में बोलते हैं क्या, प्रकाश प्रदीप्ति कालिता के आधार पर वर्गीकरण, है ना। तो फोटो पीरियोडिक रेस्पॉन्स के आधार पर इन्होंने 3 टाइप में बांटा है भाई। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स की भाई। किसकी बात करेंगे? कौन कौन से टाइप्स के फ्रूट होते हैं उसकी बात करेंगे। सेकंड हम बात करेंगे लाइट की ज़रूरत कितनी होगी, लाइट इंटेंसिटी, लाइट रिक्वायरमेंट। और इधर हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स देखो, सबसे पहली चीज़ जो फोटो पीरियोडिक रेस्पॉन्स है, इसमें फ्रूट्स को या प्लांट्स को लाइट के रिक्वायरमेंट के बेस पे 3 अलग अलग क्लासों में क्लासिफाई किया। फर्स्ट वन इज लॉन्ग डे प्लांट। पहला आता है लॉन्ग डे प्लांट। इसमें होता क्या है कि ऐसे प्लांट जिनको ग्रो होने के लिए या उनको बेस्ट ग्रोथ करने के लिए 12 to 14 हार्स, 12 से 14 घंटे जब लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्हें हम बोलते हैं क्या, लॉन्ग डे प्लांट। और लॉन्ग डे फ्रूट प्लांट्स के अपन एग्जांपल की बात करेंगे तो एप्पल और पैशन फ्रूट आ जाएगा। सेकंड अपना आएगा शॉर्ट डे प्लांट। तो शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होंगे? ऐसे प्लांट्स होंगे प्यारे दोस्तों जिनको ग्रो होने के लिए, जिनको ग्रोथ करने के लिए लगभग अपन बात करें तो 8 से 12 घंटे की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। वो सब किस में आएंगे? शॉर्ट डे प्लांट में। लास्ट वन इज डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है। डे न्यूट्रल प्लांट में क्या होगा? लाइट की इंटेंसिटी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट अगर नहीं पड़ता तो उसको अपन कहेंगे कि क्या, डे न्यूट्रल प्लांट। तो 1 बाय 1 अपन यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं लॉन्ग डे प्लांट की। किसकी बात करने वाले हैं? लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट्स की बात करेंगे। अब देखो लॉन्ग डे प्लांट, मैंने आपको यहाँ पर टाइप्स, फर्स्ट टाइप कौन सा है? लॉन्ग डे प्लांट है। लॉन्ग डे प्लांट्स को लाइट की कितनी रिक्वायरमेंट होती है? तो यहाँ पर ध्यान रखना 12 to 14 हार्स, कितनी? 12 से 14 घंटे यहाँ पर याद रखने आपको पर डे। कैसे याद रखने हैं? पर डे। तो 12 से 14 घंटे यहाँ पर डे रिक्वायरमेंट होगी किसको? लॉन्ग डे प्लांट को, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये आपको पता होनी चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। सेकंड अपन बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया था, एक तो है एप्पल और दूसरा है पैशन फ्रूट। भाई कौन सा है? पैशन फ्रूट। तो एप्पल और पैशन फ्रूट इसके क्या हो जाएंगे भाई? एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट तरीके से आपको पता होना चाहिए। सेकंड हम बात करें तो शॉर्ट डे प्लांट। भाई सेकंड कौन सा आएगा? शॉर्ट डे प्लांट। अभी मैंने आपको बताया कितने घंटे लाइट की रिक्वायरमेंट होगी? लगभग 8 से 12 हार्स पर डे यहाँ पर लाइट की रिक्वायरमेंट होगी। क्या कहलाएगा? शॉर्ट डे प्लांट कहलाएगा। एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी एंड पाइनएप्पल। भाई एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी इसी के अंदर आएंगी, ठीक है। एंड पाइनएप्पल, सेकेंड वन इज पाइनएप्पल। पाइनएप्पल भी इसी का क्या हो जाएगा भाई? एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट वन इज डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट, इसमें क्या होगा? इसकी प्लांट की ग्रोथ के ऊपर लाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें लिखो नॉट अफेक्टेड बाय लाइट, नॉट अफेक्टेड बाय लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या कहलाएगा भाई? डे न्यूट्रल प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पपाया, बनाना एंड गुआवा। कौन कौन से? पपाया, गुआवा एंड बनाना। लास्ट वन इज बनाना।
तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ द फोटो पीरियोडिक रेस्पॉन्स, फोटो पीरियोडिक रेस्पॉन्स के बेस के ऊपर जो फ्रूट्स है उनको 3 भागों में बांटा है। किसने बांटा भाई? 3 पार्ट्स के अंदर इसको बांटा है। किसने बांटा है? गार्नर और एलार्ड, 2 साइंटिस्ट है। इन्होंने बांटा है कब? 1920 के अंदर। इन्होंने बोला कि 3 टाइप के फ्रूट्स होंगे। कौन कौन से होंगे? लॉन्ग डे प्लांट होंगे, शॉर्ट डे प्लांट होंगे और डे न्यूट्रल प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट कौन से होंगे? जिन्हें लगभग 12 से 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होगी, लाइट की आवश्यकता होगी पर डे। वो कौन से होंगे भाई? लॉन्ग डे प्लांट। एग्जांपल एप्पल और पैशन फ्रूट। सेकंड वन इज शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट कैसे होंगे सर? जिनको 8 से 12 हार्स लाइट की रिक्वायरमेंट होगी, स्ट्रॉबेरी। और आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? पाइनएप्पल। थर्ड वन इज डे न्यूट्रल प्लांट, नॉट अफेक्टेड बाय ए लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी से ये अफेक्ट नहीं होंगे। पपाया एंड गुआवा एंड बनाना इसका क्या हो जाएगा भाई? एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आएगा होगा। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिनेशन। देखो सबसे पहली बात आती है कि पॉलिनेशन होता क्या है, ठीक है। तो पॉलिनेशन का सीधा सा मतलब है कि जो एंथर है, एंथर से स्टिग्मा पर, ठीक है, ये आप लोगों को हाँ बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन को अगर हिंदी में मैं बताऊं, दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा, ठीक है। हाँ, हिंदी में अपन बात करें तो जो एक कोई पुष्प होता है, एक फूल होता है, फ्लावर होता है, उस फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण जो होते हैं, वो जो परागकण है वो जब उसकी वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, फ्लावर की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसकी स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो उस स्टिग्मा पर पहुंचने की इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं भाई? पॉलिनेशन बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। तो यहाँ पर ध्यान रखना, पॉलिनेशन के बेस पे जो फ्रूट्स प्लांट्स हैं इनको अपन मेनली 2 टाइप्स में पढ़ने वाले हैं भाई। कितने टाइप में पढ़ने वाले हैं? 2 प्रकार में इनको बांटा गया है। कितने भागों में? 2 टाइप्स के अंदर इसको हम पढ़ने वाले हैं। जो पहला टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन भाई। कौन सा पढ़ेंगे? फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। और सेकंड पढ़ेंगे हम क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। अब सब ये सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है? तो देखो सेल्फ पॉलिनेशन का सीधा मतलब ये होता है कि जो एक फ्लावर है, अगर उस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन्स जब सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, इस प्रोसेस को तो अपन क्या बोलते हैं भाई? सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? अगर मान लो एक दूसरा फ्लावर है, उस दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे क्या? क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एक ही पुष्प के परागकण होगा, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया जो है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। दूसरे जो फ्लावर है उसकी एंथर से स्टिग्मा पर जो पोलन ग्रेन्स पहुंच रहे हैं उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। वैसे इसकी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, आप लोगों को यहाँ पर जो याद रखना है वो एग्जाम्पल याद रखना है। ये बस समझाने के लिए बस आप लोगों को बता दिया। देखो एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप लोगों से पूछे जाएंगे कि सेल्फ पॉलिनेटेड जो फ्रूट क्रॉप्स है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के कौन कौन से। तो देखो सेल्फ पॉलिनेशन में आपको बनाना, ग्रेप्स, बेल और फालसा कौन कौन से याद रखना भाई? एक तो याद रखना बनाना, बनाना, एक याद रखना है ग्रेप्स, बनाना, ग्रेप्स, बेल, और एक याद रखना है फालसा। ये 4 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद होने चाहिए किसके? सेल्फ पॉलिनेटेड फ्रूट क्रॉप्स के। अब बात करें क्रॉस की। क्रॉस पॉलिनेशन में देखो पपाया, डेट पाम मेनली अपन बात करें कौन कौन से जाएंगे? पपाया हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पोमोग्रेनेट हो जाएगा, आंवला हो जाएगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो पपाया, डेट पाम, पपाया, ठीक है, डेट पाम, डेट पाम, पोमोग्रेनेट, पोमग्रेनेट, और लास्ट वन इज आंवला, ठीक है। ये 4 कौन कौन से? सेल्फ पॉलिनेशन मैंने आपको बताया, पहले तो मैंने आपको प्रोसेस बताई कि ये सेम फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स है, इसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स का, मान लो
ये पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन का इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जब पहुंचेंगे, इसी को अपन क्या बोलेंगे भाई, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन मैंने आपको बताया कि जब सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच रहे हैं, उसे अपन बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। एग्जाम्पल्स आपको इसके याद होने चाहिए। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इसको आप लोग लिखेंगे, फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में भी बहुत अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। हाँ देखो, अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्या बता रहा हूँ, पॉलिनेटर्स बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो लिख लीजिए आप लोग, इसमें मैंने हेडिंग भी लगाया। हाँ, पॉलिनेटर्स ऑफ डिफरेंट फ्रूट क्रॉप्स, डिफरेंट फ्रूट क्रॉप्स के पॉलिनेटर्स की अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर अपन इसको ऐसे डिवाइड करके लिखेंगे भाई, इसको ऐसे डिवाइड करके लिखेंगे। एक साइड में लिखूंगा फ्रूट क्रॉप, एक साइड में क्या लिखूंगा, फ्रूट क्रॉप, फ्रूट क्रॉप या प्लांट, और यहाँ हम बात करेंगे पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स। ये आपसे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई। मैंगो के अंदर देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं मैंगो के अंदर भाई, कि मैंगो के अंदर जो पॉलिनेटर है, ठीक है, या हिंदी में इसको बोलते हैं परागकर्ता। तो ये पॉलिनेटर, ये परागकर्ता का काम कौन करता है, तो ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, हाउस फ्लाई। कौन करता है, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई यानी जो घरेलू मक्खी होती है, साइंटिफिक नेम होता है इसका मस्का डोमेस्टिका। क्या होता है भाई, मस्का डोमेस्टिका। तो मस्का डोमेस्टिका ये काम करेगी भाई, क्या काम करेगी, इसको क्या करने का काम करती है प्यारे दोस्तों, इसमें पॉलिनेशन का काम करती है, पॉलिनेटर का काम करेगी। सेकंड अपन बात करें फिग के बारे में भाई, फिग का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, फिग में करता है वास्प। कौन करता है भाई, वास्प। थर्ड अपन बात करें तो थर्ड अपन बात करने वाले पाइनएप्पल में भाई, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में कौन करता है, आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना, पाइनएप्पल का बहुत इंपॉर्टेंट है हमिंग बर्ड भाई। कौन करता है, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड। तो हमिंग बर्ड किसके अंदर करेगा भाई, पाइनएप्पल में। पाइनएप्पल के बाद अपन बात करें तो ऑयल पाम की बात कर लेते हैं, ऑयल पाम, ऑयल पाम। तो ऑयल पाम की अपन बात करें तो ऑयल पाम में करता है विविल भाई। कौन करता है ऑयल पाम में, विविल यहाँ पर पॉलिनेशन का काम करेगा। लास्ट अपन बात करें यहाँ पर तो ऑयल पाम के बाद अपन बात करें तो डेट पाम के अंदर, तो डेट पाम में होता है आर्टिफिशियल भाई, ठीक है। फिफ्थ नंबर पर भाई डेट पाम, डेट पाम की बात कर लेते हैं, और डेट पाम में होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होता है। बहुत बार पूछा जाता है कैसे होता है, तो हैंड पॉलिनेशन बाय ह्यूमन, हैंड पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या हैंड पॉलिनेशन यहाँ पर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया कि पॉलिनेटर्स ऑफ डिफरेंट फ्रूट क्रॉप्स हमने बात करी, इसमें सबसे पहले मैं बताया आपको कि जो मैंगो है, मैंगो के अंदर हाउस फ्लाई, फिग के अंदर जो करता है वो वास्प करता है, पाइनएप्पल में हमिंग बर्ड, ऑयल पाम में विविल, एंड डेट पाम में कौन करता है, आर्टिफिशियल या हैंड पॉलिनेशन। हाँ, एक और आपको याद रखना है ब्रिंजल में भाई, जो ब्रिंजल है ना, ब्रिंजल का मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि कई बार पूछा जाता है, उसको अलग से कोई नहीं बताता। तो ब्रिंजल जो है इसमें करता है बम्बल बी भाई। कौन करती है, बम्बल बी। जो बम्बल बी होती है ना, ये बम्बल बी ब्रिंजल के अंदर पॉलिनेटर का काम करेगी। हाँ, यहाँ पर इसका साइंटिफिक नेम बहुत बार पूछा जाता है, मस्का डोमेस्टिका। क्या है, मस्का डोमेस्टिका। तो आज हमने 3 से 4 क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, एक बार इसको वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोगों को इनको याद रखना है। चलिए भाई, आज जो हमने पढ़ा वो अपन ने स्टार्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट के बेसिस से हमने स्टार्ट किया। मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट के बेस पे टोटल 4 प्रकार के फ्रूट, कितने प्रकार के बताए भाई, 4। फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल फ्रूट ऐसे फ्रूट जिनको ग्रो होने के लिए हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी की जरूरत होगी, ट्रॉपिकल फ्रूट्स। इसके एग्जाम्पल मैंगो, बनाना, पपाया, सपोटा, ठीक है, पाइनएप्पल, जैक फ्रूट, केशूनट, कोकोनट, कस्टर्ड एप्पल, ये आप लोगों को याद रखना है। सेकंड इज सब ट्रॉपिकल फ्रूट। सेकंड कौन सा है भाई, सेकंड जो है वो है सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल में मैंने आपको बताया कि ऐसे फ्रूट जिनको ग्रो होने के लिए मीडियम टेम्परेचर और मीडियम ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है, क्या कहलाते हैं, सब ट्रॉपिकल। फॉर एग्जाम्पल गुआवा, पपाया, सिट्रस, ग्रेप्स, लीची एंड फिग, ग्रेप्स, लीची एंड फिग, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात करी किसके बारे में भाई, टेम्परेट फ्रूट्स के बारे में। भाई टेम्परेट फ्रूट्स क्या होंगे, टेम्परेट फ्रूट में मैंने बताया कि ऐसे फ्रूट जिनको ग्रो होने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए और जो ह्यूमिडिटी है वो कैसे चाहिए, मीडियम चाहिए। क्या कह रहेंगे भाई टेम्परेट फ्रूट। एग्जांपल मैंने बताया एप्पल, पियर, पीच, पाम, आलमंड, वॉलनट, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, स्ट्रॉबेरी।
यहाँ हमने बात करी एरिड फ्रूट, टेम्परेचर ज़्यादा और ह्यूमिडिटी कैसे चाहिए एरिड फ्रूट्स के अंदर, कम। ह्यूमिडिटी कैसे चाहिएगी, कम चाहिएगी। राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में टेम्परेचर ज़्यादा होता है लेकिन एयर में ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एरिड फ्रूट्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल बेर, बील, आंवला, डेट पाम, करौंदा। कौन कौन से, बेर, बील, आंवला, डेट पाम, करौंदा, फाल्सन एंड स्ट्रॉबेरी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द फोटो पीरियोडिक रेस्पॉन्स, रेस्पायरेशन रेट। सेकंड हमने पढ़ा रेस्पायरेशन रेट के बेस पर, और रेस्पायरेशन रेट पे हमने इसको बांटा है दो भागों में। कितने भागों में, दो। फर्स्ट वन इज क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक क्या बताया कि ऐसे फ्रूट जिनको हार्वेस्टिंग बाद में पकाया जा सकता है, दे कैन राइप आफ्टर हार्वेस्टिंग, उन्हीं को अपन क्या बोलेंगे भाई, क्लाइमेट्रिक फ्रूट। नॉन क्लाइमेट्रिक, सेकंड मैंने इसकी जो आपको पॉइंट बताया इसका, या इसकी जो स्टेटमेंट बताई कि कॉन्टिन्यू रेस्पायरेशन रेट यहाँ पर क्या होगी, कॉन्टिन्यू रहेगी आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद में भी अच्छी रहेगी, उसको भी अपन क्या कहेंगे भाई, क्लाइमेट्रिक। एग्जांपल बहुत सारे मैंने आपको बताए, मैंगो, बनाना, पपाया, सपोटा, एप्पल, पियर, गुआवा, बील, डेट पाम, जैक फ्रूट, ये सारे आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। नॉन क्लाइमेट्रिक पढ़ा हमने नेक्स्ट, और नॉन क्लाइमेट्रिक में हमने बात करी कि इथाइलिन, जो नॉन क्लाइमेट्रिक रेट है यहाँ पे क्या होगा, इनको अपन नॉन क्लाइमेट्रिक जो फ्रूट होंगे इनको अपन हार्वेस्टिंग के बाद में नहीं पका सकते, क्या कहलाएंगे भाई, नॉन क्लाइमेट्रिक, ठीक है। सेकंड पॉइंट, फॉल डाउन इन द रेस्पायरेशन रेट एंड इथाइलिन प्रोडक्शन रेट आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद में रेस्पायरेशन रेट और इथाइलिन प्रोडक्शन रेट दोनों ही क्या हो जाएगी, गिर जाएंगी। एग्जांपल बेर, आंवला, पोमग्रेनेट, सिट्रस, पाइनएप्पल, लीची, जामुन, करौंदा, फालसा और चेरी, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें फोटो पीरियोडिक रेस्पॉन्स के बेस पे, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि इसकी जो डिस्कवरी की है गार्डनर और एलार्ड ने की 1920 के अंदर। इसमें 3 टाइप के प्लांट्स होंगे, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे एंड डे न्यूट्रल। लॉन्ग डे में मैंने आपको बताया कि ये फ्रूट प्लांट्स जिनको 12 से 14 घंटे लाइट की रिक्वायरमेंट होगी, लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट डे में 8 से 12 घंटे होगी, और जो डे न्यूट्रल प्लांट होंगे ये लाइट इंटेंसिटी से ये अफेक्टेड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स की अपन बात करें तो एप्पल, पैशन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, ठीक है। ये एप्पल और पैशन फ्रूट तो हो जाएंगे लॉन्ग डे के, शॉर्ट डे के स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल हो जाएंगे, पपाया, गुआवा और बनाना डे न्यूट्रल प्लांट्स के क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल। और लास्ट हमने पढ़ा कौन सा, क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रूट ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार के होंगे, कौन कौन से होंगे, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। डेफिनेशन में आपको समझा दी है, वैसे डेफिनेशन आपसे पूछी नहीं जाएगी, फिर भी पूछे तो याद रख लेना क्या, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स है इनका ट्रांसफर होना ही क्या कहलाएगा, सेल्फ पोलिनेशन कहलाएगा। बात करें बनाना, ग्रेप, बील और फालसा, ये चारों ही क्या है, सेल्फ पोलिनेटेड फ्रूट प्लांट्स है। एंड क्रॉस पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। बात करें पपाया, रेड पम और पोमोग्रेनेट एंड आंवला, ये चारों ही क्या हैं, ये है क्रॉस पोलिनेटेड के एग्जाम्पल। पॉलिनेटर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, हमने डिफरेंट फ्रूट प्लांट्स के पॉलिनेटर्स की भी बात करी, परागकर्ताओं की भी बात करी। तो मैंगो के बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है भाई, मैंगो के अंदर परागण कौन करता है, पॉलिनेशन कौन करता है, और एग्जामिनर जो सबसे पहला जो ऑप्शन देता है ना, वो देता है क्या देता है, वो हनी बी देता है भाई। हनी बी नहीं है, ध्यान रखना, हाउस फ्लाई है। मस्का डोमेस्टिका साइंटिफिक नेम होता है। फिग में वॉस्प है, पाइनएप्पल में हमिंग बर्ड है, ऑयल पाम में विविल है, डेट पाम में आर्टिफिशियल या हैंड से होता है, और ब्रिंजल के अंदर बम्बल बी से होता है भाई। ब्रिंजल का आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिंजल में किससे होता है, ब्रिंजल में होगा बम्बल बी से पॉलिनेशन। तो ये आज का हमारा लेक्चर होता है यहाँ पर ही कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की जो क्लासिफिकेशन बचते हैं फ्रूट प्लांट्स के, उनके ऊपर बातें करने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। सभी को धन्यवाद।